हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं महिंद्रा की लेटेस्ट XUV 700। आई मीन महिंद्रा क्रिएटेड अ बेंचमार्क व्हेन दे लॉन्च्ड थार एंड एवरीबडी थॉट कि उस चीज़ को सरपास कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। बट यहाँ पर महिंद्रा जो लेकर के आए हैं XUV 700, दिस कार हैज़ बिकम सो पॉपुलर दैट एवरीवन वांट्स टू बाय इट। इसकी जो वेटिंग है आज के टाइम पे वो 1 साल से ऊपर पहुँच चुकी है। इफ़ यू वांट टू बाय महिंद्रा XUV 700 यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर एंड दैट टेल्स यू वॉल्यूम्स अबाउट दिस कार की ये जो गाड़ी है वो आज के टाइम पे इंडियन मार्केट में कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। गाड़ी के फीचर्स की हम बात करेंगे, गाड़ी का एक ब्रीफ वॉक अराउंड लेंगे। फीचर्स इसमें इतने हैं कि अगर इफ़ वील कवर ईच एंड एवरी फीचर द वीडियो इज़ गोना बी वेरी लॉन्ग। सो बहुत ही शॉर्ट में इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। सबसे पहले इसकी फ्रंट प्रोफाइल को देखते हैं। So we have got the top variant for you। ये हमारा AX7 लग्जरी वेरिएंट है। और अगर इस गाड़ी की मैं बात करूं, इस गाड़ी की स्टाइलिंग जो है डिस्पाइट बीइंग अ 7 सीटर इट लुक्स फैबुलस। इसकी स्टाइलिंग अगर आप देखें तो पहले हमारे को बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड बोनट देखने को मिलता है, हमारे को थोड़े से कर्व्स ऊपर देखने को मिलते हैं विच आर वेरी सटल एंड उसके बाद एक बहुत वाइड और कमांडिंग ग्रिल देखने को मिलती है। द ग्रिल इज़ इन ग्लॉसी ब्लैक विथ क्रोम इंसर्ट्स के संग ये ग्रिल जो है वो बहुत ही अच्छी लुक देती है हमारी फ्रंट प्रोफाइल को। महिंद्रा ने जो अपनी न्यू एज कार्स लॉन्च करी है उसका जो लोगो है, सबसे पहला लोगो, दिस बटरफ्लाई लोगो ऑफ महिंद्रा, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट हैज़ कम विथ महिंद्रा XUV 700 ओनली। यहाँ पर जो आप लोगों के जस्ट नीचे एक कैमरा प्लेस देख रहे हैं, दिस कार कम्स इक्विप्ड विथ 360 डिग्रीज कैमरा। तो वो भी इस गाड़ी का एक फीचर है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये गाड़ी हमारे को फ्रंट से लगती है। इसकी जो हेडलाइट सेटअप है अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। द एंटायर सेटअप इज़ ऑफ वाइट लाइट LED। यहाँ पर हमारे को 3 LED यूनिट्स देखने को मिलती है जो कि हाई बीम और लो बीम में असिस्ट करती है। हमारे को डुअल DRLs देखने को मिलते हैं और जस्ट नीचे हमारे को LED के फॉग लैम्प्स भी मिलते हैं। यहाँ पर साइड में हमारे लिए एयर पॉकेट दी हुई है, द एयर इट कैन एंटर फ्रॉम हियर एंड लीव। हमारे पास इसमें 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, हमारे पास डीजल में भी है, पेट्रोल में भी है। दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इज़ 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। इसमें हमारे को गियर ऑप्शंस भी 2 देखने को मिलते हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। दिस कार इज़ ऑटोमेटिक एंड इसी के संग अगर मैं डीजल वेरिएंट की बात करूँ उसमें भी हमारे को दोनों ही ऑटोमेटिक एज वेल एज मैनुअल गियर शिफ्ट्स देखने को मिलते हैं। इंजन बे में अगर हम देखें तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नीटली प्लेस्ड है एंड इनफैक्ट इंसुलेशन जो है वो बहुत ही अच्छा कर रखा है। हमारा इंजन गार्ड जो टॉप एंड बॉटम वो दोनों ही अवेलेबल है। ऊपर की तरफ भी हमारे को अच्छा इंसुलेशन देखने को मिलता है विच प्रोवाइड्स यू गुड इंसुलेशन फॉर हीट एंड नॉइस। एंड इसके अलावा पूरा जो सेटअप है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ तक कि पीछे की साइड भी अगर हम देखें तो इंसुलेशन बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। इट गिव्स यू अ पावर ऑफ समवेयर अराउंड 197 bhps एंड 380 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड इसी के संग अगर मैं डीजल वेरिएंट की बात करूँ तो डीजल वेरिएंट में हमारे को 2.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिलता है। दोनों ही इंजन हमारे टर्बोचार्ज्ड हैं और उसमें हमारे को 183 के अराउंड bhps की पावर मिलती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी गेट 420 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क हमारे को अगर ज़्यादा डीजल इंजन में देखने को मिलता है बट पावर हमारे पास पेट्रोल इंजन में ज़्यादा दी गई है। इतनी बड़ी बल्कि गाड़ी होने के बावजूद भी अगर आप इसको पेट्रोल में चलाएंगे आपको ऐसा नहीं लगेगा दैट इट इज़ स्ट्रगलिंग फॉर पावर। इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पावर, यू प्रेस द थ्रॉटल एंड इट विल जिप। महिंद्रा की स्कॉर्पियो में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जब मैं इसका बोनेट को ओपन करता हूँ तो वहाँ पे हाइड्रोलिक सेटअप देखने को मिला है कि यू जस्ट ओपन इट एंड आपको उसको लिफ्ट कर करके एक मैनुअल लेवर को सेट नहीं करना पड़ेगा, जो कि एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। इट्स अ वेरी हैवी बॉनेट और उसको आपको ऊपर कर करके इस तरीके से आपको यहाँ पर ये लेवर को प्लेस करना है विच सम माइट फाइंड अ बिट इर्कसम। जहाँ पर इतने ज़्यादा फीचर्स हैं, इतना ज़्यादा पैसा हम कर रहे हैं तो एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर भी अवेलेबल कराई जा सकती थी। टॉकिंग अबाउट द बिल्ड क्वालिटी, इट्स वेरी हैवी। एज यू कैन हियर द थर्ड साउंड। जी कैप ने जो इसको रेटिंग दी है वो 5 स्टार की दी है। की अगर हम बात करें तो इस तरीके की हमारे को की देखने को मिलती है विथ 3 बटन्स। हमारा लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन का है। उसके अलावा इट कम्स विद अ फ्लिप की फंक्शन।
जैसे कि सारी एसयूवीज़ में एक हमारे को बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलती है पूरी, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फ्रंट एंड गोइंग टिल द वेरी बैक। एंड उसके अलावा जो टायर साइज़ है, दिस इज़ अ वेरी वाइड टायर साइज़। अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। टायर साइज़ की अगर मैं बात करूं तो ये R18 235/60 इसकी प्रोफाइल है एंड R18 का हमारे को टायर दिया गया है। एंड ये भी मशीन का अलॉय में है एंड इट लुक्स वेरी नाइस। यहाँ पर अलॉय पर ही हमारे को महिंद्रा की बैजिंग भी देखने को, महिंद्रा का लोगो भी देखने को मिलता है। ORVMs की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा बिग साइज़ के हैं, दैट विल प्रोवाइड यू गुड विजिबिलिटी। यहीं पर ही हमारे को फ्लोटिंग जो है आपको DRL देखने को मिलता है विच एक्ट एज अ साइड इंडिकेटर। ये साइड इंडिकेटर का भी हमारा काम करती हैं। इसी के ही नीचे ORVM के आप देखेंगे कि देयर इज़ अ कैमरा प्लेस्ड, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आगे भी कैमरा है, दोनों ORVMs में यहाँ पर कैमरा है और पीछे भी एक कैमरा दिया गया है। बेसिकली दिस इज़ अ 360 डिग्री कैमरा विच कम्स विद दिस कार। थोड़ा सा और कवर करते हैं आगे की तरफ, जब हम देखते हैं तो काफ़ी वाइड विंडोज़ हैं। हमारे A पिलर जो है वो तो हमारा बॉडी कलर्ड है, बट B पिलर एंड C पिलर जो है हमारे, ये दोनों ही ब्लैक में दिए हुए हैं। इनफैक्ट जो D पिलर है इसका, बिकॉज इट्स अ 7 सीटर, ये भी पूरा ब्लैक में दिया गया है। क्रोम की इंसर्ट जो पाइपिंग है वो पूरे यहाँ पर अच्छी लगती है। हमारे को एक Adreno X की बैजिंग देखने को मिलती है। दिस इज़ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। दिस कार कम्स इक्विप्ड विथ 60+ कार कनेक्ट फंक्शंस की। कनेक्टेड कार्स के हमारे 60 से भी ज़्यादा इसमें फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल OTA हो गया आपका, चेक व्हीकल स्टेटस बाय ऐप हो गया, एलेक्सा कंपैटिबिलिटी हो गई। देयर आर सेवरल फीचर्स देखने को मिलते हैं। व्हेन वी आर सिटिंग इनसाइड द कार वील बी डिस्कसिंग अबाउट देम। रेयर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो ऊपर हमारे को शार्क फिन एंटेना देखने को मिलता है। एक एक्सटेंडेड हमारे को इंटीग्रेटेड स्पॉयलर है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है। आपको इसमें दोनों ही चीज़ें, डिफॉगर एंड रेयर वाइपर देखने को मिलता है। एंड अगेन यहाँ पर हमारे को एक कैमरा दिया गया है। बहुत ही अच्छा सा हमारे को यहाँ पर महिंद्रा का लोगो देखने को मिलता है, जिससे हमारे को बूट ओपनर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन भी इसके जस्ट नीचे दिया गया है। पार्किंग सेंसर्स हमारे को पीछे जो हैं वो सिर्फ 2 ही दिए गए हैं। पीछे की तरफ हमारे को रिफ्लेक्टर्स एंड स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है। एक बार बूट स्पेस की बात करते हैं, सो लेट मी ओपन द बूट फॉर यू। And like this is the key, so from the key only I can open the boot. All I need to do is just press this button. मैं जैसे ये बटन को प्रेस करूँगा बूट ऑटोमेटिकली अपने आप तो बाहर नहीं आती, बट इसी के जस्ट नीचे हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है। Once I'll press the button, the boot will open. बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ XUV 700 में तो वो बिल्कुल ना के बराबर है। I mean, मैं शायद ही अपना लैपटॉप बैग तो रख सकता हूँ आराम से, बट एक कैरी बैग या फिर जो हमारा एक नॉर्मल एयर बैग होता है या एक मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज सूटकेस की भी अगर मैं बात करूं तो वो भी यहाँ पे आसानी से फिट नहीं आएगा, स्पेशली इफ दीज सीट्स दे आर रिक्लाइंड। हाउएवर द गुड थिंग इज आई जस्ट नीड टू पुल इट बैक एंड पुश द सीट, सो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट। इनको पुश करने के बाद क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 50-50 स्प्लिट फंक्शन देखने को मिलता है, सो आई कैन इंक्रीज द बूट स्पेस। सिमिलरली जो मिडिल सीट्स है मेरी वो 60-40 स्प्लिट फंक्शन के संग आती हैं, सो बूट स्पेस मैं इंक्रीज तो कर सकता हूँ, बट इफ 7 पैसेंजर्स आर सिटिंग इनसाइड द कार देन डेफिनेटली दिस बूट स्पेस विल नॉट बी ऑफ मच यूज टू यू। एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ जो हमारे को इसमें देखने को मिलती है वो है इसके डोर हैंडल्स। डोर हैंडल्स आपको कहीं ना कहीं ये रेंज रोवर इंस्पायर्ड लगेंगे आपको, जैसे कि आपको वेलार में देखने को मिलते हैं। सी लेट मी अनलॉक द कार। राइट नाउ द कार इज लॉक्ड। I will unlock the car. The car is unlocked and you can see that the handles they are coming out automatically. So ये काफ़ी प्रीमियम आपको फील देते हैं। जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ऐसा कई लोगों ने कंप्लेंट करी कि डोर हैंडल्स में वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, कभी वो बाहर नहीं आता टकता है, बट इस गाड़ी में ऐसा कुछ इशू है नहीं। आप इसको एक बार में ही अगर पुल करेंगे तो इट विल ओपन। इसी गाड़ी में एक वेलकम फंक्शन भी आता है। लेट मी अनलॉक द कार एंड शो यू। फॉर एग्जाम्पल यू पे अटेंशन टू द सीट। इसकी सीट को देखना, जैसे ही मैं अनलॉक करता हूँ एंड द हैंडल इट कम्स आउट, आई विल ओपन इट एंड यू विल सी दैट द सीट इज ऑटोमेटिकली गोइंग बैक। दिस इज कॉल्ड द वेलकम फंक्शन। सी व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट नीड टू गो इनसाइड एंड सिट, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मेमोरी फंक्शंस हैं। देयर आर 3 मेमोरी फंक्शंस एंड मैं जिसको भी प्रेस करूंगा या फिर जैसे ही मैं इसको लॉक करता हूँ सीट जो है वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है। द रेयर सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। इनफैक्ट यहाँ पर हमारे को चाइल्ड आइसोफिक्स सीट्स का फंक्शन भी देखने को मिलता है। ऑल 3 हेडरेस्ट आर देयर। जो मिडिल हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है, बट बाकी के दोनों हेडरेस्ट जो हैं वो मेरे एडजस्टेबल हैं। आर्मरेस्ट है। इट कम्स इक्विप्ड विद 2 कप होल्डर्स। दिस इज लाइक लेदर अपहोल्स्ट्री व्हिच प्रोवाइड्स अ वेरी गुड फील व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग।
पर भी हमारे को डोर्स को अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा पियानो ब्लैक का यूज़ करा गया है। लेदर हमारा 2 जगह यूज़ करा गया है, दिस इज़ ऑल्सो लेदर एंड दिस इज़ ऑल्सो ब्लैक सॉफ्ट टच मटीरियल, लेदराइट ही है ये। ग्रैब हैंडल है हमारा, पावर विंडोज़ का ये है, नीचे हमारा बॉटल होल्डर एंड सम यूटिलिटी स्पेस। नी रूम की अगर मैं बात करूँ अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है एंड हेड रूम इज़ ऑल्सो मोर देन सफिशेंट। LED हमारे को रीडिंग लाइट्स देखने को मिलती है पीछे। हमारे ग्रैब हैंडल्स जो हैं they also come with coat hangers and not just one side, on both the side। इनका रिक्लाइन एंगल जो है सीट्स का वो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। आई कैन जस्ट प्रेस द लेवर एंड पीछे मेरे को जो भी कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर हो उसमें मैं आराम से बैठ सकता हूँ। लाइक इफ आई एम ट्रैवलिंग ऑन अ लॉन्ग रूट एंड इवन इफ इट इज़ अ शॉफर ड्रिवन कार, आई विल रियली एंजॉय माई सेल्फ। It's quite luxurious as the title suggests। The interiors of XUV 700, they are very plush. In fact, some of it is reminding me of even Mercedes-Benz। For example, these memory functions, जो बटन्स इन्होंने यहाँ पर दिए, MG ग्लॉस्टर में हमने देखा कि सीट के नीचे दिए। काफ़ी कार्स ऐसी होती है जहाँ सीट के नीचे दिए होते हैं। सो द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि आई नीड टू सर्च फॉर दोज फंक्शन, कि नीचे मैं हाथ डाल के सर्च करूँगा। यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मेरे सामने हैं 1 2 3 जो भी मेमोरी सेट फंक्शन है मैं उनको यहीं से ऑपरेट कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM देखने को मिलता है जो कि रिट्रैक्टेबल भी है। पावर विंडोज़ के सारे फंक्शंस हैं हमारे को यहाँ पर। मेमोरी फंक्शंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। दिस इज़ द इंटरनल डोर हैंडल एंड लॉक बटन एज वेल। एंड उसके बाद हम स्टीयरिंग को एक बार देखते हैं तो स्टीयरिंग ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस एंड इट्स नॉट ओनली लुक वाइज वेरी नाइस, इट फील्स प्रीमियम। यहाँ पर जो है स्टीयरिंग व्हील जो है वो बहुत लाइट हमारे को दिया हुआ है एंड महिंद्रा का लोगो देखने को मिलता है। दिस इज लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और यहाँ पर हमारे को फंक्शंस जो हैं वो राइट हैंड साइड में क्रूज कंट्रोल के देखने को मिल जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, वी वर डिस्कसिंग अबाउट एड्रीनो एक्स एंड इसके जो फंक्शंस हैं हमारे, तो 360 कैमरा तो इसमें आता ही आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ गॉट रेडार टेक्नोलॉजी ऑल्सो। यहाँ पर जो क्रूज कंट्रोल है मेरा, ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। इट्स नॉट जस्ट कि मैं एक पर्टिकुलर स्पीड सेट कर दूंगा और उस पर गाड़ी चलती रहेगी। अगर मेरे सामने वाली गाड़ी अपनी स्पीड को लो करती है then automatically my car will also lower its speed and जब वो speed increase करेगी तो जो भी मेरी set speed है, let's say if it is 80, तो दोबारा वो 80 पर आ जाएगी। So this function is also very nice। and on the right hand side हमारे पास जो है यहाँ पर फ़ोन को and यहीं से ही मैं म्यूज़िक सिस्टम है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, the volume and all these things। इसकी अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ सो यहाँ से लेकर के ये पूरा इतना वाइड एंगल जो टैबलेट है ये भी काफ़ी हद तक मेरे को मर्सिडीज़ की याद दिलाता है। एंड एक बार में अगर मैं देखूंगा ऑन नहीं होगा तो मुझे लगेगा ये एक सिंगल यूनिट है, बट माइंड इट दिस इज़ नॉट अ सिंगल यूनिट। ये जो है मेरा ये पूरा म्यूज़िक सिस्टम का है एंड दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जहाँ पर हमारे को स्पीड रिलेटेड एंड व्हीकल रिलेटेड बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इट इज़ इन पार्किंग गियर, सो यहाँ पर हमारे को पार्क देखने को मिलता है। वी आर स्टैंडिंग सो द स्पीड इज़ 0। यहीं पर ही हमारे को RPM मीटर, फ्यूल गॉज एंड टेम्परेचर गॉज भी देखने को मिल जाती है। इसमें हमारे को ड्राइव असिस्ट का भी फंक्शन देखने को मिलता है। महिंद्रा हैज़ गिवन प्लेथोरा ऑफ फंक्शंस। फॉर एग्जांपल टॉप एंड वेरिएंट को हम डिस्कस कर रहे हैं कि 360 कैमरा से मैं अपनी गाड़ी का जो है वो ऑल ओवर व्यू देख सकता हूँ। सो अगेन सेफ्टी वाइज इट इज़ वेरी गुड। जैसे जैसे मैं स्टीयरिंग को मोड़ रहा हूँ आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सो ये एक फंक्शन है मेरा कि 360 कैमरा है। उसके अलावा यहाँ पर हमारा रेडार सिस्टम एक कैमरा है। ये जो कैमरा है मेरे को किस तरीके से हेल्प करता है, ये कैमरा मेरे को हेल्प करता है लेन डिपार्चर। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रेट एक लेन में गाड़ी चला रहा हूँ एंड ड्यू टू सम रीज़न मे बी आई एम नॉट वेरी अटेंटिव, आई एम फीलिंग स्लीपी या किसी भी वजह से अगर मेरी जो गाड़ी है वो अपनी लेन से डिपार्ट करती है, जो स्टीयरिंग है वो मेरे को अलर्ट करेगा। यहाँ पर मेरे को बीप एंड वाइब्रेशन दोनों चीज़ें ही वो हेल्प आउट करेगा उस चीज़ को स्टेबल को, मेरी गाड़ी को स्टेबल रखने में। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी के संग संग एक और फंक्शन आता है इमरजेंसी ब्रेकिंग का। सपोज अ स्ट्रे एनिमल कम्स इन फ्रंट ऑफ योर स्पीडिंग व्हीकल, तो जो आपकी गाड़ी है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक्स को अप्लाई कर देगी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर हमारे को देखने को मिलता है। और हमारे फीचर सिर्फ यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है। दिस कार इवन कम्स विद हाई बीम असिस्ट फंक्शन। जो लाइट्स है मेरी, जैसे जैसे रात में अगर मैं अंधेरे में ड्राइव कर रहा हूँ एंड फॉर एग्जांपल जो मेरी स्पीड अगर इंक्रीज़ हो रही है एंड विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है
तो जो मेरी हेडलाइट की रीच है वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा एनहांस हो जाती है, उसकी रेंज बढ़ जाती है. So again, something that I didn't expect, being provided by an Indian car maker. Mahindra and Tata, they are doing a commendable job. अब की जो functions हमारे को यूरोपियन कार्स में भी देखने को नहीं मिलते थे, वो हमारे को इंडियन कार मेकर्स दे रहे हैं. उसके अलावा ओवरऑल केबिन की मैं बात करूँ, स्टाइलिंग की, तो काफ़ी अच्छा है. ऊपर पूरा हार्ड प्लास्टिक है, उसी के संग जो लेदर का यूज़ इन्होंने किया है, ये लेदर का यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा, इट फील्स वेरी नाइस. उसी के नीचे हमारे को यहाँ पर सिल्वर इंसर्ट देखने को मिलते हैं. ग्लव बॉक्स है हमारा विच इज़ ह्यूज इन साइज, एज यू कैन सी, बहुत अच्छी स्पेस है इसके अंदर. एंड यहाँ पर ऊपर मेरे को एक टैबलेट कंपार्टमेंट भी देखने को मिलता है, दैट आई कैन कीप माई टैब और एनीथिंग अपवर्ड्स एज वेल. सो स्पेसिंग के मामले में भी दे हैव बीन वेरी थॉटफुल. आगे की सीट में आप बैठे हों या फिर आप मिडिल सीट्स में बैठे हों, स्पेस जो है इट इज़ मोर देन सफिशिएंट. जो बैक सीट्स है, जो थर्ड रो है, वो भी आपको अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करेगी. द सीट्स आर वेरी नाइस एंड प्लश. हाउएवर थोड़ा सा आपको लेग रूम में इश्यूज आ सकते हैं, बट यू कैन लिव विद दोज बिकॉज इट्स नॉट दैट ऑल द टाइम यू विल बी ट्रैवलिंग विद 7 पैसेंजर्स इन योर कार. म्यूजिक सिस्टम की मैं बात करूं, बहुत ही अच्छा म्यूजिक सिस्टम है. आप देख सकते हैं यहाँ पर सोनी का म्यूजिक सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है ये 6 स्पीकर्स के साथ. तो ऑब्वियसली इसकी म्यूजिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है. जो स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो इसका टच बहुत अच्छा है. फर्स्ट ऑफ ऑल द साइज इज़ वेरी बिग एंड देन द टच इज़ ऑल्सो नाइस एंड यू गेट ऑल सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन हियर. ये एड्यूनेक्स की बैजिंग, जो कनेक्ट कार टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ पर हमारे को देखने को मिल जाती है. सारे फंक्शंस इसके अंदर है. एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी हमारे को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, विच इज़ वायरलेस. सो अगेन समथिंग वेरी गुड. एक और फीचर जो कि स्किप ना हो जाए, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो है, so that is there in almost all these top models. बट यहाँ पर हमारे को डुअल जोन ऑटोमेटिक AC की यूनिट देखने को मिलती है. सो इफ आई वांट टू लेट्स से मेंटेन द टेम्परेचर ऑन दिस साइड टू लेट्स से 20 or 19 degrees, I can, and the person who is sitting beside me, if he is not comfortable with 18 degrees or 19 degrees, he can set the temperature according to his or her own liking. एंड पीछे जो है, पीछे भी हमारे को AC वेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं. अगर मैं ड्राइवर हैंड रेस्ट की बात करूँ, so this is very wide and comfortable, and the best thing is this is adjustable. तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली इसको स्लाइड करके एडजस्ट कर सकते हैं. ड्राइवर हैंड रेस्ट के नीचे आपको यहाँ पर स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती है. यू कैन कीप योर की. इसको आप हटा करके एक अच्छा खासा बॉक्स है. यूटिलिटी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इसमें. बाकी हमारे यहाँ पर कप होल्डर्स दिए हुए हैं. मैं अपनी म्यूज़िक सिस्टम की वॉल्यूम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ. सारे फंक्शंस हैं मेरे को बैक जाना है, मेरे को कॉल मोबाइल को कनेक्ट करना है, म्यूज़िक को देखना है, या जो भी मेरे फेवरेट्स हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पे हमारे को हैंड ब्रेक नहीं दिया हुआ है. हैंड ब्रेक इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है. टो होल्ड के बटन्स दिए हुए हैं. एज यू कैन सी दिस इज़ दी ऑटोमेटिक यूनिट, एंड यहीं पर ही हमारे को कुछ और फंक्शंस दिए हुए हैं सारे, जिनके बटन्स हैं हमारे पास. हैज़ार्ड लाइट है, कैमरा का फंक्शन है हमारे पास, एंड उसके बाद हमारे पास सीट बेल्ट रिमाइंडर ऑन एंड ऑफ का है, पैसेंजर साइड के ऑफ का है. एंड नीचे की साइड को हमारे को यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है. वायरलेस चार्जिंग के अलावा यहाँ पर हमारे को चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए हुए हैं. व्हाट आई रियली लाइक इज़ कि कन्वीनियंस के मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपना फ़ोन स्क्रीन में कनेक्ट कर रखा है एंड आई वांट टू कॉल समवन, ऑल आई नीड टू डू इज़ प्रेस दिस बटन, एंड यहाँ पर जो मेरी फ़ोन बुक है वो सामने डिस्प्ले पे आ जाती है. आई कैन चूज़ एंड देन आई कैन प्लेस अ कॉल. सो काफ़ी हद तक इन्होंने जो लग्जूरियस ब्रांड्स होते हैं, मर्सिडीज़, BMW एंड हमारा ऑडी, उनसे काफ़ी चीज़ें इंस्पायर होकर के इस गाड़ी में दी हैं. हमारे को 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं. यहाँ पर कर्टन एयरबैग्स हैं, हमारे पैसेंजर साइड, ड्राइवर साइड, सारे एयरबैग्स भी हैं. दिस कार ऑल्सो कम्स विद दिस ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ. ये 1 टच सनरूफ है हमारी. ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट प्रेस इट वंस एंड यू कैन सी इट ओपन्स लाइक दैट. It gives a very nice feel to the car. The entire sunroof is now opening. It's very wide, functional. I mean, if the sunroof is open, the cabin will definitely feel very airy. आपको कोई भी इसमें, मतलब you can really enjoy on long drives and all. एक छोटी सी चीज़ जो अभी भी डिसअपॉइंटिंग है, आई मीन फॉर दिस टॉप मॉडल, आई मीन यू विल बी स्पेंडिंग एटलीस्ट 22 to 24 lakhs. अब उसमें जो है मेरे को मैनुअल IRVM दिया हुआ है, ऑटो डिमिंग नहीं है ये.
तो इस चीज़ को महिंद्रा ज़रूर चेंज कर सकती थी। बट एनीवेज इस चीज़ को अगर हम इग्नोर करें तो बाकी वी हैव गॉट सो मेनी फीचर्स दैट वी कांट कंप्लेन अबाउट इट। पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में हमने कभी इमेजिन नहीं कर रहे थे कि हमारे को देखने को मिलेंगे। सो हैट्स ऑफ टू महिंद्रा, they have really outdone themselves, and this new age Mahindra will definitely set a benchmark in the entire Indian car market. So you see Mahindra में ये एक walk function है हमारा, आपके थार में भी है कि the moment you will put it on the drive mode, गाड़ी जो है वो आपकी automatically चलेगी थोड़ा। Now let me press hard on the accelerator and see the acceleration. Acceleration में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्पाइट बीइंग अ हैवी कार। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, जो इसका जो हमारा बूट ओपनर है, जो बूट गेट है इसका, वो मेटल का नहीं है, वो आपका फाइबर का दिया हुआ है, दैट इज हाई इंटेंसिटी फाइबर। बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी। द ओनली रीजन महिंद्रा हैज यूज दिस इज टू रिड्यूस द वेट ऑफ द व्हीकल। एंड महिंद्रा के व्हीकल्स में एक और यूएसपी है जो कि आपको XUV 300 से लेकर के XUV 700 में मिलेगी, वो ये है कि इनके जितने भी आपके ब्रेक्स होते हैं, फ्रंट ब्रेक हो गया या आपका रेयर ब्रेक्स हो गए, यहाँ पे ये ड्रम ब्रेक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऑल दीज ब्रेक्स दे आर डिस्क ब्रेक्स, front as well as back, so the braking is also awesome. If I'm driving on high speed and I need to stop the vehicle, बहुत ही अच्छे से मेरे को एक कॉन्फिडेंस इंस्पायर रहता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्टेयरिंग इसका बहुत लाइट है हमारे स्लो स्पीड्स पे, एंड जैसे जैसे हम स्पीड्स को बढ़ाते हैं ऑब्वियसली इट गेन्स वेट एंड गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन मैन्यूवर द व्हीकल। बॉडी रोल थोड़ा सा देखते हैं और स्टेयरिंग रिस्पॉन्स एक बार हम चेक करते हैं। एक्सेलरेशन एज यू कैन सी नो इशू एट ऑल, इट्स वेरी नाइस। स्टेयरिंग का एक बार रिटर्न हम चेक करते हैं कि स्टेयरिंग का रिटर्न कैसा है। पूरा टर्न करने में टर्निंग रेडियस, डिस्पाइट बीइंग अ बिग व्हीकल, टर्निंग रेडियस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड जैसे ही मैं छोड़ रहा हूँ वो इट्स ऑलमोस्ट 100% रिटर्न। इतना अच्छा रिटर्न। इफ़ यू कैन सी दी MID, जैसे ही मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ ऑटोमेटिकली जो यहाँ का मेरा राइट हैंड साइड का ORVM है उसके नीचे का कैमरा एक्टिव हो जाता है। और सिर्फ ये ऐसा नहीं कि ये कैमरा एक्टिव हो रहा है, इसके संग संग अगर मैं नाइट ड्राइविंग कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड का जो कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स है वो मेरे एक्टिव हैं। भले ही ये पेट्रोल इंजन है, आपको पावर में लैग बिल्कुल भी फील नहीं होगा। द इंजन इज वेरी पेपी एंड बिकॉज दिस इज पेट्रोल सो आई फील इट्स वेरी रिफाइंड। कैबिन नॉइस बिल्कुल ना के बराबर है। मैं ड्राइव करूँ या फिर मैं इसको आइडल पे खड़ा रखूँ, मुझे कैबिन के अंदर ज़रा सी भी साउंड नहीं आ रही है। थोड़ा इसको सिटी कंडीशंस में ड्राइव करके देखते हैं। विजिबिलिटी इज़ वेरी नाइस, आई मस्ट से कि गाड़ी की जो विजिबिलिटी है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फ्रंट व्यू इज़ वेरी क्लियर, एक टॉल आपको कमांडिंग पोजीशन देखने को मिलती है। साइड में ORVMs हमारे इतने ब्रॉड है कि वो अच्छी मेरे को विजिबिलिटी दिखाते हैं। कार में अगर मुझे कोई इशू भी है, सपोज आई एम ड्राइविंग एंड आई फील दैट आई नीड टू हैव फर्दर क्लैरिटी, सो यहाँ पर जो मेरा कैमरा का बटन है वाइल ड्राइविंग मैं उसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि चलाते चलाते भी मैं अपने पीछे और साइड में देख सकता हूँ। सो दिस मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट। अगर कोई ऐसे ड्राइवर्स हैं जो कि अंदाज़ा मेरे को नहीं हो पाएगा अच्छे से, ये वो चीज़ है जो कि उनको ड्राइविंग को और ज़्यादा ईजी कर देगी। आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन बहुत ही अच्छा है। वाइल ड्राइविंग दिस व्हीकल आई कैन से दिस इज़ लाइक अ फन टू ड्राइव कार एज वेल। इतना बड़ी गाड़ी होने के बावजूद, एक 7 सीटर होने के बावजूद भी इट्स वेरी नाइस एंड फन टू ड्राइव। मेरे को स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, मेरे ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत अच्छे, सस्पेंशन मेरे को सॉफ्ट लग रहे हैं। आई होप यू ऑल हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन डेफिनेटली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर इट। आई वुड रियली लाइक टू थैंक मूसाराम एंटरप्राइजेस, महिंद्रा शोरूम इन बरेली, जिन्होंने ये व्हीकल हमारे को प्रोवाइड करा है इस राइड के लिए, इस रिव्यू के लिए, एंड दे हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव। बरेली से हैं और अगर आपको महिंद्रा की कोई भी कार खरीदनी है, पीलीभीत बाईपास पे ये शोरूम है, आप डेफिनेटली आएँ। दीप जी से या फिर नईम जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों के ही जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। महिंद्रा कार्स में वेटिंग बहुत ज़्यादा है, बट डेफिनेटली दीज पीपल विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द व्हीकल एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सकेगा आपको अच्छी से अच्छी डील के संग आपका व्हीकल आपको पहुँचाने की कोशिश करी जाएगी।